नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। इस धनतेरस पे क्या करें खरीदारी जिससे हमारी जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। खरीदने के लिए लोग तो बोलते हैं कि सोना चांदी गाड़ी बहुत चीज़ खरीदने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन आम आदमी की बजट उतनी होती नहीं है कि वो सोने चांदी खरीद सके। तो इस धनतेरस में हम ऐसी 5 चीज़ें बताएंगे जो हर इंसान इसको खरीद सकता है, गरीब हो अमीर हो हर कोई इसे खरीद सकता है। अगर ये 5 चीज़ें आप धनतेरस को अपने घर पे खरीद के लाते हैं और उस 5 चीज़ें की जो घर पे तो धनतेरस को लाना है, लेकिन उस दीपावली की जो हम पूजा पाठ करेंगे उस पूजन पाठ में उस सब चीज़ों को सम्मिलित करते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी का वास होता है। जैसे जो 5 चीज़ें हैं वो 5 चीज़ें का जो मैं नाम बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक इस चीज़ों को सुने। पहला, झाड़ू खरीदें, झाड़ू होती है लक्ष्मी। दूसरा, धनिया, 1.25 किलो साबुत धनिया खरीदना है। तीसरा, हल्दी, साबुत हल्दी 250 ग्राम खरीद लें। गोमती चक्र और बतासा, ये 5 चीज़ें आप अपने घर पे खरीद के लाएं। उसके बाद ये धनतेरस के दिन आप 5 चीज़ें खरीद लें। दीपावली के दिन जब माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ होगी उस समय आपको ये सभी चीज़ें वहाँ पूजन में सम्मिलित करना होगा। सिर्फ धनिया को छोड़ के बाकी झाड़ू को भी वहाँ पूजन करनी है आपको। वहाँ पे गोमती चक्र भी रखना है, बतासे का भोग तो लगेगा ही, ठीक है, और हल्दी का गांठ, हल्दी भी, साबुत हल्दी भी रखना है। धनतेरस के दिन जब ये 5 चीज़ें आप खरीद के लाएं, उसी रात धनतेरस के रात आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। अपनी मनोकामना, हाँ जी, आप 1 साल में क्या काम करना चाहते हैं, जो 1 साल में वो आपका काम पूर्ण हो जाए, तो आप अपनी मनोकामना लिखेंगे पीले कागज पे। पीले कागज पे अपनी अगर लाल कलम, स्याही लाल होनी चाहिए, वो मनोकामना आप लिखेंगे। और मनोकामना लिखकर दीपावली के दिन जब माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आप पूजा करेंगे, पूजन में ये जो चीज़ें मैंने बताई है, झाड़ू हो गई, गोमती चक्र हो गया, बतासा हो गई और ये हल्दी, ये 4 चीज़ उस पे वहाँ पे पूजन के समय उस समय आप वहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद विधि विधान जैसे भी आप घर पे पूजा करते हैं अपने विधि के हिसाब से पूजा करेंगे। पूजन करने के बाद आप जो मनोकामना लिखे हुए हैं अपने कागज पे, वो मनोकामना लक्ष्मी और गणेश जी के नीचे चरणों में उसको पीले कागज को रख देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ठीक है। मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर ये काम आप करते हैं और जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण होती है उस दिन वहाँ से वो कागज को हटा लेना है। वहाँ से हटा के किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। दूसरी बात, जो हम धनिया खरीद के लाए हैं धनतेरस के दिन, जो धनिया, तो दीपावली के बाद कोई भी पहला सोमवार का दिन जो होता है, पहला सोमवार का दिन है, उस धनिए को 1.25 किलो साबुत धनिया जो आपने खरीदा है उस धनिए को अपने सर से 7 बार घुमा के किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। ये सब अगर विधि विधान के साथ अगर धनिया प्रवाहित करें, पूजन पाठ करें धनतेरस में, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी और पूरे जीवन इसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। राधे राधे, जय श्री राम।